नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 48 इंच की ब्लेड का सबसे बड़ा वाला सीलिंग फैन होता है, उसका रिवाइंडिंग हाथों से किस तरह से किया जाता है। तो आप इस प्रकार स्टेटर हो या 15 mm का हो या 12 mm, 13 mm, 14 mm, किस भी स्टेटर हो, तो आप ज़्यादा बड़ा स्टेटर हो तो 35 गेज का यूज कर सकते हैं। 10 mm, 11-12 mm का स्टेटर हो तो आप 36 गेज से रिवाइड कर सकते हैं। तो इस सीलिंग फैन में हम 12+12 कॉइल का सीलिंग फैन स्लॉट है, तो उसका रिवाइडिंग हाथों से करेंगे। तो कोई लोग मशीन से रिवाइड करते, कोई लोग लस्सा कॉइल बना के रिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसमें लस्सा कॉइल बना के रिवाइडिंग करेंगे और सबसे पहले उसकी कॉइल साइज़ निकालेंगे। और पेपर इस तरह से आते हैं, तो बाज़ार में इस तरह से पेपर मिलते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। आपके पास नहीं हो तो पीवीसी पेपर को कटिंग कर लगा सकते हैं। तो सभी 12 स्लॉट में हमें पेपर इस तरीके से डाल लिया है। तो उसकी सबसे पहली हम कॉइल साइज़ निकालेंगे। तो आप किसी भी टर्न्स लगा के डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 4 टर्न्स लगा के उसकी कॉइल साइज़ निकाल लेते हैं। एक इस तरीके से, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 2 लगा लिए हमने, 3 लगा लिए और 4 लगा लेंगे। बाद में 1 इंच जेटली गैप रखना है और वायर को कटिंग कर लेना है। तो 1 इंच जेटली ही रखनी है। तो आप किसी भी सीलिंग फैन का रिवाइडिंग करते हैं तो इस तरीके से टर्न लगा के 5 टर्न लगा सकते हैं, 10 टर्न लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने इस सीलिंग फैन में 4 टर्न्स लगाए हैं और 1 इंच जितनी कॉइल साइज़ बड़ी रखी। तो इसको निकाल लेते हैं और अपने मशीन पे लगा के हम इस कॉइल साइज़ की टर्न लगा लेंगे। तो हम 36 गेज यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में 400 टर्न्स हैं, तो 400 से 4 टर्न्स लगा लिए हैं कॉइल साइज़ के, इसलिए हमें 4 से बांट लेंगे। आप इस तरह के स्टेटर हो तो 35 गेज का यूज कर सकते हैं। बड़े 15 mm का स्टेटर है, लेकिन वो 12 mm का स्टेटर है, इसलिए हम इसमें स्टार्टिंग में 400 टर्न्स, रनिंग में 420 टर्न्स डालेंगे। जो इस तरीके का सीलिंग फैन हो तो 35 गेज से आप 350 और 317 टर्न्स लगा सकते हैं। लेकिन ये नया सीलिंग फैन है तो इसमें गेज भी हल्का रहता है, तो 36 गेज का यूज़ करेंगे। तो ये मशीन पर हम कॉइल साइज़ को फर्मे में सेट कर लिए हैं और इस तरीके से कॉइल साइज़ को कट कर लेते हैं। तो इस फर्मे में हम 6 कॉइल उतार सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 बार हमको स्टार्टिंग कॉइल की 6 कॉइल निकालनी होगी। तो 12 कॉइल हमारे स्टार्टिंग की होगी और रनिंग की 6 और 6 2 बार उतारेंगे तो हम रनिंग की बार कॉइल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 कॉइल को स्टार्टिंग के निकालते हैं। तो 100 × 4 × 400 यानी कि 100 टन लगेगी हमारी प्रत्येक कॉइल में। आप इस तरीके से 100 टन हो गए हैं। 101 तो किसी भी
धागे या एल्यूमिनियम कॉपर वायर से आप इस तरीके से बांध लीजिएगा। दूसरी कॉइल हम उतार लेंगे। तो दूसरी में भी इस तरीके से हम 100 टन डालेंगे। इस तरीके के सभी कॉइल में हम 100 टन 100 टन लगा लेंगे। यानी कि हो गई है हमारी 6 कॉइल स्टार्टिंग की। तो इन तरीके से दूसरी 6 कॉइल स्टार्टिंग की लगेगी हमारी, तो स्टार्टिंग का रिवाइंडिंग कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरीके से 12 कॉइल हमने निकाल ली हैं, प्रत्येक में 100 टन से। तो इसका वेट कर लेते हैं, तो 92 ग्राम है उसका स्टार्टिंग का। तो इसको भरने के में हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हॉल है, इसमें छोड़ के तीसरे स्लॉट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका इनर और आउटर को ध्यान में रखना होगा, तो अपना डिवाइडिंग कंप्लीट हो पाएगा। तो बाई और इनर रखते हैं और दाएं और बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो इन तरीके देख सकते हैं आप, इनर और आउटर, दाएं और इनर है हमारा। तो ये हमारा सीलिंग फैन का स्टार्टिंग का फर्स्ट लीड निकला, इनर। इन तरीके से हम 4 टन लगाने होंगे। आप धारे तो 5 टन 6 टन, ये आपकी मर्जी है। हमने इस कॉइल साइज़ में 4 टन की कॉइल साइज बनाई थी, इसलिए हमने 4 भाग में बांटकर टन्स बनाए हैं और 100 टन्स निकले हैं हमारे। आप अलग अलग टन से बना के अलग अलग टन आ सकते हैं आप। तो इस तरीके से 2 टेस्टर लेना है, दोनों को इस तरीके से चौड़ा करता जाना है हल्के हाथ से। तो हमारी कॉइल फिट हो गई। इस तरीके अंदर से जगह बना लेनी है। दूसरी कॉइल, तो इसमें ख़ास ये बात है कि इनर और आउटर किस दिशा में निकला है। दूसरी साइज निकला है तो इसका आउटर इसके छोड़ के दूसरे में जाएगा। तो ये बात अवश्य ध्यान में रहनी चाहिए कि आउटर दूसरे शॉर्ट में जाना चाहिए। ये इनर होता है, इसमें नहीं जाना, आउटर होता है इसमें नहीं रहेगा, और जो इनर होता है इसमें जाएगा। तो इनर आउटर सामने रखें। इस तरह से आपको कॉइल फिट करनी। आप वायर कटिंग करके लगाते हैं तो इनर आउटर का ध्यान रखना है, लेकिन इसमें जॉइंट रख कर आप फिट करना है। तो इन बात की आवश्यक ध्यान रखें। जो निकलता है वो आउटर होता है, वो जाता है वो इनर होता है। तो आउटर इस दिशा में निकला है तो इनर इसी कॉइल में जाएगा और आउटर सामने एक और निकलेगा। तो इनमें इनर होगा, आउटर दूसरी साइड निकलेगा। तो इसमें भी 4 टन्स लगा लेने हैं कॉइल के। तो 4 टन लगाने से हमारे 100 टन्स पूरे हो जाते हैं। तो 400 स्टार्टिंग के टन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जितनी टन्स के कॉइल बनाते हैं, इसको इतने टन से स्टार्टिंग के टन्स को बांट लेना है।
तो जितने टर्न आते हैं इतने टर्न लगा के आप फरमे में कॉइल को बना सकते हैं और इतने टर्न आप लगा सकते हैं। तो इसका इनर निकला है, उसमें उसके दूसरे स्लॉट में हमारा आउटर जाएगा। ये बात को अवश्य ख्याल रखें। तो इन वीडियो में यही बहुत आवश्यकता है कि इनर आउटर को बहुत ध्यान से देखना है और सही से फिट करना है। जो आउटर को आप इनर होता है उसके विरुद्ध दिशा में जाना चाहिए। तो आप मशीन में रिवाइड करते हैं तो सीधा उल्टा करते हैं, इस तरीके फिट करना। तो इस तरीके हम स्टार्टिंग कॉइल को फिट कर चुके हैं। तो इनर और ये आउटर दोनों निकल चुके हैं। तो कैप पेपर इसमें हम डाल लेंगे। आपके पास कैप पेपर नहीं है तो आप पीवीसी पेपर से कटिंग करके डाल सकते हैं। जो कॉइल हल्की रही और जगह रहे तो दूसरा भी पेपर डाल सकते हैं आप। तो अपनी कॉइल फिट रहनी चाहिए भी, दूसरी बात कुछ नहीं है। तो सभी में हम फिट कर चुके हैं पेपर। ये 2 लीड्स निकले हैं हमारे इनर और आउटर स्टार्टिंग कॉइल के, और ये जॉइंट है पीछे की ओर। और स्टार्टिंग और आउटर कॉइलों के बीच इस तरीके से पेपर डाल लेना है। तो हम फेज सप्लाई देते हैं और कैपेसिटर पावर देते हैं, तो ये दोनों कॉइल के हीट होने के कारण आपस में टच हो सकती हैं, इसलिए पेपर डालना बहुत आवश्यक है। ये दोनों कॉइल हमें 6 कॉइल बनाई थी, इसलिए इन तरीके से बीच में कट करना पड़ा था। आपके पास 12 कॉइल का फर्मा है तो आप एक ही फर्मे में 12 कॉइल उतार सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 कॉइल का फर्मा होने के कारण 6 कॉइल उतारे, इसलिए इस बीच में जॉइंट करना पड़ा। तो बन सके तो जॉइंट कम रखें। तो इन तरीके से रनिंग कॉइल में सभी पेपर हम डाल लेते हैं। तो 12 पेपर हम लगा चुके हैं। तो उसका कॉइल साइज निकाल लेते हैं। 1 टन 2 टन इस तरीके से 4 टन लगा लेने हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में और रनिंग में सेम टन डाल सकते हैं, यानी कि कॉइल साइज के टन्स। तो इसमें 4 टन्स लगा लिए हैं और 1 इंच जितनी जगह रखी है तो हमारी कॉइल आसानी से बैठ सके, इस तरह से निकल सके। तो कॉइल साइज स्टार्टिंग की कॉइल साइज से 1 इंच बड़ी होगी। तो आप स्टार्टिंग की कॉइल साइज बनाते हैं तो उसकी कॉइल साइज से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे तो आपका दूसरी कॉइल का फर्मा कॉइल साइज बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हमने दूसरे की भी कॉइल साइज बना ली। तो मशीन पे सेट कर लिया है और फर्मे के सेट करने के बाद तो इन तरीके से रनिंग के हमने कॉइल बना ली है। रनिंग का वेट नेट कर लेते हैं तो 107 ग्राम है और रनिंग का टन्स थे 105 टन्स।
तो 105 टर्न्स आप रनिंग में लगा लीजिएगा। तो हमारे कुल टर्न्स थे 420 टर्न्स और एक कॉइल में हमने लगाई 105 टर्न्स। तो उसमें हमने 4 टर्न्स लगाने होंगे रनिंग के, तो हमारे 420 टर्न्स हो जाएंगे। तो ये 2 लगा चुके हैं, 3 और ये 4, इन तरह के 4 लगा चुके हैं। तो 420 टर्न्स हमारे हो जाते हैं इन तरीके से। तो टेस्टर से इस तरह से दबा लेना है और फिनिशिंग करते जाना है। तो इनर निकला है, तो आउटर दूसरी साइज होगा, तो आउटर उसके भी दूसरे स्लॉट में जाएगा, एक खाली स्लॉट बचा है उसमें। तो इन बात का ख्याल रखें। तो 3 नंबर में हमारा आउटर जाएगा, तो इनर और आउटर को ख्याल रखना है। अब मशीन में डिवाइड करते हैं, इस तरीके से ही डिवाइड करना है, लेकिन लंबी कॉइल होने से आपको इनर आउटर में गलती हो सकती है। तो इन तरीके इनर निकलता है, तो आउटर यहाँ रहेगा इन में। तो हमारा दूसरी ओर आउटर निकलेगा, तो दूसरी ओर आउटर निकलेगा, तो इनके बाद दूसरा स्लॉट आएगा, उसमें हमारा आउटर जाएगा। तो इन तरीके से कॉइल फिट करनी होगी। तो सभी कॉइल इन तरीके से हम फिट कर लेंगे। तो सभी कॉइल लगा चुके हैं हमने। स्टार्टिंग के 2 लीड्स निकले हैं और रनिंग के 2 लीड्स निकले हैं। तो सभी में हम कैप लगा लेंगे। तो कोई वायर छूटे नहीं, इन तरीके से आप कैप लगाना है। और बॉडी शॉर्ट से टेस्ट लैंप से चेक कर लेना है, गलती से भी रह सकता है वायर और बॉडी शॉर्ट हो सकता है। तो ये 2 लीड्स निकलते हैं, इन बीच वाली कॉइल में हम पेपर डाल लेंगे। और 6 कॉइल निकाले, बीच में जो वायर कट करना पड़ा था उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2 ज्वाइंट हो जाते हैं हमारे बीच में। तो बन सके तो ज्वाइंट कम ही रखें। तो इन 4 लीड्स में हम 4 स्लीव लगा लेंगे। दो स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। बाद में उसका इंसुलेटर निकाल लेगा, किसी भी चीज़ से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल साफ कर देना है। चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, एक स्टार्टिंग का और रनिंग का लेके, लेकिन इसमें हम 4 वायर निकालेंगे। तो 4 वायर इन तरीके से हमने फिट कर लिया, स्लीव भी लगा लिया है, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। तो इन तरीके के पेपर को आपको लेना है दाल। तो आपको ऐसे स्लीव हो तो उस स्लीव को 4 नंबर की स्लीव लगा सकते हो,
नहीं है तो इस तरह के पेपर लगा के आप बेल्ट से फिट कर लीजिएगा, या धागे की मदद से आप फिट कर सकते हैं। तो एक लीड्स निकाला और उसमें पाइप में से हमने निकाल लिया। शाफ्टिंग से निकालने के बाद हम उसका वार्निश कर देंगे। वार्निंग बहुत अच्छी रीति से पाना है, इसमें कंजूसाई नहीं करनी, और वार्निश पाने से सूखा देना है। तो सूखा देने के बाद हम उसको फिट कर ले। तो सबसे पहले हम ऊपर का कवर लगा लेंगे, और नीचे का ढक्कन भी लगा लेंगे। शाफ्टिंग कट गई तो टाचा भी लगा लेना है। तो 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के मिला के एक ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग का ले लेते हैं और एक रनिंग का ले लेते हैं। तो इन 2 वायर को मिला के हम एक कॉमन बना लेंगे। ये कॉमन हो गया हमारा। वो 2 कैपेसिटर रहेगा और सप्लाई लगेगी 2 रेड वायर रनिंग के होते हैं वहाँ पर। तो सप्लाई का 2 वायर दे देते हैं हम, सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए इस तरीके जॉइन कर लेते हैं। बाद में कनेक्टर में फिट कर सकते हैं आप। तो ये सही दिशा में प्ले सीलिंग